सो बच्चों आज का टॉपिक बच्चों मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में आज अपन यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों। माई सेल्फ दीपक कुमार मेहरा बच्चों, आपका बायोलॉजी टीचर। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं अपन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों आइए, मैंने यहाँ पे देखिए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे बना रखा है, जिसमें आपको एक एक चीज यहाँ पे आपको आज समझनी है। चलिए देखते हैं, एक एक चीज को यहाँ पे देखते हैं बारीकी से। अब देखिए भाई, यहाँ पे न्यूरॉन में जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक पार्ट क्या आता है बेटा, डेंड्राइट पार्ट आता है। जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। और डेंड्राइट्स का फंक्शन मैं आपको बता देता हूं कि इट इज सिग्नल रिसीविंग पार्ट, सिग्नल रिसीविंग पार्ट। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि न्यूरॉन के अंदर सिग्नल को जो हमेशा रिसीव वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, यहां पे डेंड्राइट्स होता है। सो डेंड्राइट इज द सिग्नल रिसीविंग पार्ट इन द न्यूरॉन। ठीक है, अब आइए चलिए देखते हैं दोबारा। यहां पे एक वर्ड मैंने क्या लिखा है, साइटोन, मतलब सेल बॉडी। इसका मतलब इसी का नाम क्या है बेटा, कैरियन नाम है। सेंटर के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पे आपको दाने दाने से स्ट्रक्चर्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जो सेल बॉडी के अंदर भी होते हैं और डेंड्राइट्स के सरफेस भी मतलब यहां पे मतलब होते हैं। इनका नाम क्या है, निसल ग्रेन्यूल्स इनका नाम है। तो निसल ग्रेन्यूल्स क्या मतलब होता है, निसल ग्रेन्यूल्स का मतलब ये हो गया कि यहां पे RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं और राइबोसोम के बने होते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनका मेन फंक्शन है। तो आपसे यहां पे ये पूछ लेगा कि निसल ग्रेन्यूल्स कहां पे होते हैं, तो आंसर क्या होगा, सेल बॉडी पे होता है, प्लस कहां पे होता है, डेंड्राइट्स पे होते हैं, सेल बॉडी। इसका मतलब यहां पे सेल बॉडी और बेटा क्या होता है, यहां पे डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होते हैं आपके निसल ग्रेन्यूल्स। अब देखिए भाई, यहां से बेटा सिग्नल आया। अब सिग्नल मतलब जो आपका जो सिग्नल है वो एक्सॉन के थ्रू बेटा जाएगा, एक्सॉन के मतलब थ्रू जाएगा। एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, एक्सोलिमा। उसका नाम क्या है बच्चे, एक्सोलिमा। ठीक है, अब ये जो सिग्नल आया है, ये सिग्नल जाएगा एक्सॉन के थ्रू बेटा, कहां जाएगा, एक्सोनल ब्रांचेस के पास में जाएगा। कहां जाएगा, एक्सोनल ब्रांचेस के पास में जाएगा। अब ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है यहां पे आप देखिए, इसका नाम क्या है, साइनेप्टिकल नॉब है। इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, साइनेप्टिकल नॉब स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है भाई, इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या है, साइनेप्टिकल वेसिकल्स होती हैं। क्या होती हैं, साइनेप्टिकल वेसिकल्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होता है। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होता है। ये बात आपको समझ में आनी है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये रिलीज्ड हो जाता है। कहां हो जाता है, ये रिलीज्ड हो जाता है। इसका मतलब ये जो साइनेप्टिक जो नोब है और इसके अंदर क्या है, साइनेप्टिकल वेसिकल जो है, ये क्या होती है, यहां से ये केमिकल रिलीज होके बाहर आ जाता है, जिसको दूसरा न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे क्या होता है, यहां पे सिग्नल का ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इसका मतलब देखिए, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन, अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है बच्चों, बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं अपन, साइनेप्स कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, साइनेप्स बेटा यहां पे बोलते हैं। तो साइनेप्स क्या होता है, इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ठीक है भाई, और देखिए बच्चों यहां पे, तो यहां बच्चों जो अपना देखो यहां पे अपन इसके टाइप्स और यहां पे देख लेते हैं कि इसके टाइप्स मतलब कितने होते हैं, कि न्यूरॉन्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो एक टाइप होता है बच्चों मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है। एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, दूसरा होता है बाइपोलर, और तीसरा होता है क्या, यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें एक और होता है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जिसका नाम क्या है बेटा, सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर। अब इनकी लोकेशंस एग्जाम में आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ये मल्टीपोलर वाला जो होता है ये आपके ब्रेन में होता है और स्पाइनल कोड में होता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड में होता है क्या, मल्टीपोलर वाला।
बाइपोलर जो न्यूरॉन है ये बेटा कहां पे होता है, आईज के अंदर जो रेटिना सेल्स होती हैं उसके अंदर होता है बाइपोलर, यहां पे मतलब न्यूरॉन। अब ये जो यूनिपोलर है ये अडल्ट्स के अंदर नहीं होता, ये अडल्ट्स के अंदर नहीं होता है, ये कहां पे होता है, ये एम्ब्रॉनिक स्टेज में होता है। तो ये एम्ब्रॉनिक स्टेज पे पाया जाता है, कौन सा, यूनिपोलर। ठीक है, एक और यहां पे मतलब है सूडो यूनिपोलर, ये वाला बेटा कहां मिलता है, ये डॉर्सल, इसका नाम क्या है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड के डॉर्सल रूट के अंदर ये मिलता है। तो ये लोकेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम्स में आती भी है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से यहां पे देखिए भाई, एक एक करके यहां पे देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या था आज का जो टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ। यहां पे आपने देखा होगा कि यहां पे एक एक अपार्ट अपन ने अच्छे से देखे हैं और मैं उम्मीद ये मतलब करता हूं कि आज का टॉपिक आपको यहां पे अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे और इसी तरीके से अपन मतलब यहां पे देखते रहेंगे। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।